NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि देश भर में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने में कामयाब हुआ है वो है बिहार। जी हाँ, बिहार में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है और इसका श्रेय दिया जा रहा है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय को। नेतृत्व था नित्यानंद राय के हाथ में, इसलिए श्रेय इनको दिया जा रहा है और उसका इनाम भी उनको मिला है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बन गए हैं और यहाँ पर देखिए बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग आए हुए हैं बिहार के, पूरे देश के कोने कोने से और नित्यानंद राय को बधाई दे रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण महकमा मिला है और आप कह सकते हैं कि जो मोदी और अमित शाह की टीम है उसके अभिन्न अंग बन गए हैं नित्यानंद राय। तो लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, लगातार वो चुनाव लड़ते रहे। नित्यानंद राय का कितना योगदान है बिहार में बीजेपी को जीत दिलाने में? 100% नहीं 200% योगदान है। उनकी कर्मठता, ईमानदारी और सच्चाई के कारण और नरेंद्र मोदी जी का एकदम नेतृत्व के कारण ही बिहार ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है। भारी इतना खुश हैं आप लोग, नित्यानंद राय गृह मंत्री बन गए? बहुत भी हम खुश हैं और समस्तीपुर के हम हैं और हमें आज गौरव है कि हमारे होम मिनिस्टर हमारे समस्तीपुर जिले उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के हैं। चलिए, आप लोगों को कितना खुशी है? हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। हमने तो उनके कैंपेनिंग में भी बिहार में हम लोग गए थे और मैं भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने हैं और ब्रह्मा कुमारी की तरफ से भी उन्हें हम देखो, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बन गए हैं, उससे उनके समर्थक काफ़ी खुश हैं। आप देखिए सब यहाँ पर पहुँचे हुए कितने खुश हैं। बहुत खुश हैं कि ही चीज़ समस्तीपुर के हैं और बिहार का गौरव की ही चीज़ हम लोग को प्राप्त हुआ है। उम्मीद था कि बिहारी कोई गृह मंत्री हो जाएगा, गृह राज्य मंत्री? नहीं, ऐसा उम्मीद तो मेहनत के कारण हुआ है। मेहनत जब होगा तो परफॉर्मेंस होगा, तो होगा ही कि ही थे। तो स्ट्राइक रेट, हम तो इनके चुनाव अभियान समिति के सदस्य भी थे कि ही थे। अब हो गई। स्ट्राइक रेट 100% रहा है। जी हाँ, 100% रहा है स्ट्राइक रेट बिहार में बीजेपी का। बीजेपी बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 17 सीटों पर जीती और सबसे खास बात यह है कि नित्यानंद राय जिनके हाथ में बिहार का नेतृत्व था वो खुद चुनाव लड़ रहे थे। अपने क्षेत्र में कम, दूसरे प्रत्याशियों के क्षेत्र में ज़्यादा समय दे रहे थे, फिर भी लाखों वोटों के अंतर से जीते हैं चुनाव और उसका इनाम भी उनको मिला है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने हैं, इससे बिहार के लोग काफ़ी खुश हैं और नित्यानंद राय वैसे भी काफ़ी मिलनसार हैं, काफ़ी व्यवहारिक हैं और जितने व्यवहारिक और मिलनसार हैं उतने कड़क हैं। तो मानकर चलिए कि देश को एक कड़क मिजाज का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिला है जो अपना कमाल दिखाएगा आने वाले दिनों में। उनसे बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनके एजेंडे पर। जानते हैं थोड़ा सा शुरू वाला जो स्टाइल वो नहीं तो वो जीत जाते हुए। आप लोग को मैसेज नहीं करना चाहिए कि जीत रहे हैं, हम लोग को मैसेज करना चाहिए था कि हार। भैया ठीक है, कब आए समस्तीपुर? हम तो ये हैं, वो दिन से आते हैं रामनाथ। बिहार में केवल बीजेपी का स्कोर रेट माने 100% है स्ट्राइक रेट। कैसे? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का काम, उनका नाम और इस बार का तो चुनाव देश प्रेमियों का और विकास प्रेमियों का रहा है, उसी का परिणाम है 100 का 100%। थोड़े से बच गया किशनगंज, नहीं तो 40 की 40। किशनगंज कैसे चुक गया इस लहर में? आप तो हर जगह मेहनत किए थे बहुत। नहीं तो एक चूक गया ना, चूक तो गए, उसका तो अफसोस है कि 40 में हम 39 ही लिए और उसको भी आगे जीत। लेकिन लीडर आप थे बिहार के सर, तो ये जो स्ट्राइक रेट 100% है, इससे क्या सीख मिली है? आगे और मेहनत करना पड़ेगा या निश्चिंत हो गए? इस बार का चुनाव बताए कि नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम पे हुआ। देश प्रेमियों का चुनाव था, विकास प्रेमियों का चुनाव था। जाति का बंधन, क्षेत्र का बंधन, संकीर्णता का बंधन, ये सब जो बंधन थी ना, सारे बंधन टूट गए विकास की गंगा में और देश प्रेम की धारा में। सभी लोगों ने प्रचंड बहुमत मिला है तो चुनौती तो वो बढ़ गई, एक्सपेक्टेशन बढ़ गया लोगों का। कोई चुनौती नहीं, जहां
नरेंद्र मोदी जी का नाम है वहाँ कोई चुनौती नहीं, जहाँ अमित शाह जी का नाम है वहाँ कोई चुनौती नहीं, सारी चुनौती वहाँ आकर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद। तो आपने सुन लिया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का, उनका कहना है कि चुनौती को अवसर में बदल के दिखाएंगे, चुनौती को अवसर में बदल कर दिखाएंगे, और नरेंद्र मोदी अमित शाह की टीम चुनौतियों से नहीं डरती है। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।